जय श्री राम। सनातन परिवार ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। आज किसी सज्जन ने पूछा, महाराज जी जीवन में खुश कैसे रहा जाए? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अगर जीवन में अगर खुशहाली न हो तो वो जीवन कोई जीवन नहीं होता। आज देखा जाता है प्राय सब लोग दुखी फिर रहे हैं। कोई न कोई प्रकार से व्यक्ति आज समाज में दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। हर व्यक्ति उदास उदास फिर रहा है। पर जीवन में सुख न हो, खुशहाली न हो तो फिर जीने में क्या मजा? पर आज क्या हो रहा है समाज में? लोग खुश दूसरे को दुख देखकर होते हैं और लोग दुखी होते हैं दूसरे के खुशी को देखकर। अपने दुख से आज व्यक्ति दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से आज व्यक्ति दुखी है। आज अपने खुश से, अपने समृद्धि से व्यक्ति खुश नहीं है, दूसरे के दुख से खुशी है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भगवान का भजन करने के लिए गया। उसने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे एक शंख दिया। कहा, बेटा तेरे जीवन में जो भी जरूरत पड़े ये शंख को बजाकर तू मांग लेना, तुझे मिल जाएगा। पर ध्यान रखना, जो तू मांगेगा उसका डबल तेरे सामने वाले पड़ोसी को मिल जाएगा। महाराज जैसे ही यह बात सुना वो माथा पीटने लगा। कहा, भगवान ये कैसा न्याय है? तपस्या तो मैंने किया और उसका सुख मेरा पड़ोसी भोगे। वो व्यक्ति शंख लेकर अपने घर में आया और आकर तिजोरी में उसे कपड़े से बांध कर लपेट कर रख दिया। कहा कि तपस्या मैंने की और मेरा सारा जो है तपस्या का सुख मेरे पड़ोसी भोगे। ना ना, ये नहीं हो सकता। उसने अपने पत्नी से कहा, देख ये शंख है, इसको बजाना नहीं। ये शंख का ऐसा महिमा है कि जो बजाकर मांगोगे वो तो तुमको हमें मिल जाएगा, पर सामने वाले पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। देख इस शंख को तो अलमारी में रख देते हैं और मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ विदेश, मैं धन कमा कर लेकर आऊंगा। अब महाराज जब वो प्रदेश चला गया, ऐसा उसके घर में कुछ हुआ रहा। समय के अंतराल में भूखमरी हो गई। वो बेचारी पत्नी अपने बच्चों को कैसे भोजन खिलाए? भोजन के लाले पड़ गए, परेशान हो गई। गांव वाले भी उसे मांगने पर कुछ देना बंद कर दिए। उस पत्नी को याद आया कि मेरे पतिदेव ने कहा था कि वो शंख अगर बजाकर जो भी मांग लें तो वो मिल जाता है, पड़ोसी को डबल मिल जाता है। तो कोई बात नहीं, पड़ोसी को डबल मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारी भूखमरी, हमारी गरीबी तो मिटेगी। उस स्त्री ने उस शंख को निकाला है और निकालकर उसने बजाया, हे भगवान हमारे घर में अन्न भंडार सब भर देना। जैसे ही शंख को बजाया उसके घर में सारा अन्न भर गया। बहुत खुश हो गई, पर सामने वाले पड़ोसी के यहाँ उससे डबल हो गया। कुछ दिनों के बाद बरसात आया तो महाराज घर से पानी टपकने लगा। उसने फिर शंख बजाया, कहा, हे भगवान मेरा बढ़िया घर छत का हो जाए, बढ़िया मेरा सुंदर कोठी बन जाए। तो उसका कोठी बन गया, पर सामने वाले का दूसरी मंजिल का, 2 मंजिल का कोठी बन गया। अब महाराज उसने फिर आगे जैसे जैसे बच्चे बड़े हो गए, गाड़ी घोड़ा की, उसकी गाड़ी साधन की जरूरत पड़ने लगी, तो उसने फिर शंख बजाया और गाड़ी साधन को मांगा। महाराज उसके घर में एक गाड़ी तो सामने वाले के पास में 2-2 गाड़ी हो गई। अब महाराज उसके ठाट बाट हो गए, उसकी गरीबी मिट गई। पर क्या हुआ, जो पति प्रदेश गया था धन कमाने के लिए, वो जब लौट कर आया तो देखता है उसका तो सुंदर कोठी है, घर में गाड़ी बंगले सब ठाट बाट है, पर पड़ोसी की ओर जब देखा तो उसके तो डबल ठाट बाट। जल्दी से घर में आया और आकर उसने पत्नी से पूछा, ये सब कैसे? कहा कि ये शंख का करामात है। अरे बाबली, मैं तुझे कहकर गया था, अगर ये सब शंख बजाकर ही सब करना था तो मैं ही कर लेता। मैं प्रदेश क्यों गया? तपस्या मैंने किया, मैंने मेहनत किया और ये पड़ोसी हमारे से ज्यादा सुखी हो रहे हैं। नहीं,
उसने तुरंत शंख निकाला और निकालकर बजाया। कहा भगवान मेरे घर के सामने एक कुआं हो जाए। घर के निकलते ही तो महाराज उसके तो एक कुआं खुद गया, पर पड़ोसी का 2-2 कुएं खुद गए। अब उसने सोचा कि भाई अब पड़ोसी इस कुएं में कैसे पड़े। सोचा कि भाई आंख रहेगा तो ये बच कर निकल जाएगा, और इसके आंखें नहीं रहेंगे तो ये कुएं में पड़ जाएगा। तो उसने शंख निकाल कर फिर बजाए, हे भगवान मेरा एक आंख फूट जाए, और उसका तो एक आंख फूट गया और पड़ोसी का दोनों आंख फूट गए। अब महाराज आंख वो जो है फूट गए तो कैसे, जैसे ही बाहर निकलना चाहा उसको मालूम नहीं था जो महाराज कुएं में पड़ गया। तो लोग आज अपने खुशी से खुश नहीं हैं, दूसरे के दुख से खुशी हैं। अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। मेरे प्यारे, यदि समाज में, अगर संसार में आप सुखी रहना चाहते हो और आप संसार में आनंद से जीना चाहते हो तो दूसरे को सुख देखो। आप जितना दूसरे को सुख दोगे उतने ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी। किसी महापुरुष ने कहा है कि जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि वो है जो आप किसी एक को खुश कर दो, आप किसी एक को प्रसन्न कर दो, आप किसी एक के काम आ जाओ। इससे बढ़कर दुनिया में कोई उन्नति नहीं है। एक सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया और कहा कि मेरा संपत्ति कितना है तू हिसाब करके मुझे बता। उस मुनीम ने 2-4 दिन लगाकर सारा सेठ जी का संपत्ति का लेखा जोखा किया और आकर के कहा कि महाराज सेठ जी, आपके पास में इतना संपत्ति है कि आपके 7 पुश्ते आराम से खा सकता है। अच्छा, सेठ ने जैसे ही सुना कि 7 पुश्ते तक आराम से खा सकते हैं, उसको चिंता 8वां पुस्तक का हुआ और सिर पीट के धुनी धुनी सिर पछतावहीं, और वह सिर पीट कर रोने लगा, हे भगवान मेरा 8वां पुस्तक क्या खाएगा। लो बताओ, लोगों को आगे की चिंता है, अभी जो है उसमें संतुष्टि नहीं है जो भगवान ने दिया है। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी और भगवान का गुण गाओ, इससे बढ़कर संसार में सुख क्या हो सकता है। पर लोगों की जो लालसा है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लालसा ही दुख का कारण है मेरे प्यारे। आपकी इच्छाएं ही आपका दुख का कारण है। इसीलिए इच्छाओं का दमन करो और लालसाओं को कम करो। जो भगवान ने आपको दिया है उसमें आप संतुष्ट रहो। एक महात्मा पैर से लंगड़े थे और बैसाखी का सहारा लेकर मार्ग में चलते, नाचते हुए झूमते हुए हरिनाम संकीर्तन करते हुए चलते। एक व्यक्ति ने देखा, कहा, अरे देखो इसके शरीर में पहनने के लिए साबुत कपड़े नहीं और पैर नहीं, एक बैसाखी का सहारा लेकर चल रहा है, फिर भी इतना खुशी मना रहा है, क्या कारण है। उसने पूछा, अरे भैया तू पागल तो नहीं हो गया, फटे हुए कपड़ा तू पहना हुआ है और तेरा एक पैर भी भगवान ने नहीं दिया, फिर भी तू भगवान का नाम गाते हुए चल रहा है, तू किस बात को खुशी मना रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस बात को लेकर दुखी नहीं हूं कि मेरे पास में भगवान ने एक पैर दिया है, मुझे इस बात की खुशी है कम से कम भगवान ने मुझे एक पैर तो दिया है। नहीं तो इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके 2-2 पैर नहीं हैं, कम से कम भगवान ने मुझे एक पैर तो दिया है। किसी ने भगवान को से शिकायत किया कि भगवान तुमने गुलाब का फूल इतना सुंदर बनाया, इतना महक उसके में दिया, पर तुमने उस गुलाब में हजारों कांटे दिए, ये तूने क्या किया। पर मैं कहता हूं, हे भगवान तू कितना दयालु है। उस गुलाब में हजारों कांटे रूपी अवगुण होने के बाद भी तूने इतना सुंदर महकता हुआ फूल दिया है। तूने हजारों कांटों के जो अवगुण हैं उसको तूने एक गुलाब का फूल देकर उन अवगुणों को तूने ढक दिया। अरे तू कितना दयालु है, तू कितना परमार्थी है, तू कितना करुणा से भरा हुआ है प्रभु। आज व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता से चिंतातुर है। अगर आपके पास में भगवान ने एक मंजिल का कोठी दिया है, बंगला दिया है, तो आप पड़ोसी के 5 मंजिल के मकान को देखकर दुखी मत हो। अगर आप सुखी होना चाहते हो, अगर जीवन में सुख रहना चाहते हो, तो अपने से नीचे जो फुटपाथ में झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा करते हैं उन लोगों को देखो कि कम से कम भगवान ने हमें रहने के लिए छत तो दिया है, नहीं तो इनके पास में तो झोपड़ी भी नसीब नहीं है।
अगर यह भाव तुम्हारे अंदर आएगा कि संतुष्ट अगर तुम्हारे अंदर रहेगा, संसार में सबसे बड़ा सुख धन क्या है? गोधन, गज धन, वारि धन और रतन धन खान। जब आए संतोष धन तो सब धन धूरी समान। संसार में यदि खुश रहना चाहते हो तो संतोष रूपी धन को, संतोष रूपी पूंजी को एकत्रित करो। संसार का ये धन तो महाराज दुख का कारण होगा। इसलिए अगर आपको संसार में खुश रहना है तो एक ही सूत्र है, आप संतोष रूपी धन इकट्ठा करो। जिस दिन आपके पास में संतोष रूपी धन एकत्रित हो जाएगा तो जीवन में आपका सुख ही सुख आ जाएगा, जीवन दिव्य हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। कुछ भी ना होने के बाद भी लोग कहेंगे देखो इसके पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कितना खुश रहता है। इसीलिए मेरे प्यारे, जीवन में संतोष धन कमाओ, लोगों को परमार्थ करो, इसी में ही आपका भला है और जीवन इसी में ही सुखमय है। जय श्री राम।